स्वागत। मैंने पिछली कक्षा में आपको कुटिया में राजभवन पद्य भाग के बारे में जानकारी दी थी। छात्र, इस पद्य भाग में राम लक्ष्मण सीता तीनों मिलकर वन में किस तरह रहते हैं। सीता अपने आप स्वयं काम करके राजभवन में बहुत भोग से भोगना है, पर आज वो वन में आई है। पर वो कहती है, वन में आकर मुझे और भी लाभ हुआ। स्वयं मैं यहाँ काम करती हूँ, श्रमवारी बिंदु गिरती है। माने बहुत श्रम करके मेरा पति और मेरा देवर का सेवा करने का एक भाग्य मिला है, कहती है। आगे देखेंगे छात्र, इस वन में और क्या क्या उसे मिले हैं। मैंने 3 चरण आपको जानकारी दी थी। चौथा चरण, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गार्हस्थ्य जगा है मेरा। यहाँ सीता जी कहती है, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, माने ढाली ढाली में फल फूल खिलकर इस रम्य वातावरण एक निधि के समान मुझे दिखा रहे हैं। वन उतना अद्भुत रमणीय दृश्य से जगमगा रहे हैं। इस वन में मैं पति और देवर के साथ हूँ। सब लोग कहते हैं भाग्य ने मुझे धोखा दिया है। ठगा, ठगा माने धोखा, नहीं धोखा दिए है। सीता जी कहते हैं ये मुझे अच्छा भाग्य है इस तरह वन में जीवन करने का। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, मेरा भाग्य धोखा नहीं दिए मेरा, वो सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। मैं वन में आकर मेरा भय सब दूर भगा दिया। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, कुछ ना कुछ काम करने में मुझे अभी मौका मिला है। राजभवन में रानी मानकर कोई भी मुझे काम करने नहीं छोड़ते, पर आज मैं स्वयं काम कर रही हूँ, ये मेरा भाग्य है। वन में ही तो गार्हस्थ्य जगा है मेरा, मेरा गृहस्थी जीवन, गार्हस्थ्य माने गृहस्थी, मेरा गृहस्थ जीवन इस वन में अभी खिल उठा है, जगा है। आगे देखिए छात्र, समझ गई है ना। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है नदी डालियां मेरी, वे हरी पत्थले भरी थालियां मेरी। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, तटीनी की लहरें और थालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ एक कहती है अभ्य वधू जानकी माने नव वधू बनकर, जानकी माने सीता यहाँ आया है। आज यह जाया, जाया माने पत्नी, अभी इस पत्नी का स्वरूप उसने इस वन में दिखाया है, पति और देवर का सेवा करके। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इस कुटिया में मेरा मन बहुत खुशी में यहाँ जगमगा रखा है। फल फूलों से है लगी डालियां मेरी, इस वन में किस तरह फल फूलों से ढाली ढाली अपने मनोहरता को दिखाता है, इसी तरह मेरे जीवन भी सुंदर था, मेरे जीवन में हृदय में सुंदरता उद्भव हुआ है। वे हरी पत्थरे भरी तालियां मेरी, हरी हरी पत्ते माने यहाँ सारे पेड़ पौधों में लीव्स हरे पत्ते हैं, वो थालियां बनकर मुझे अभी आए हैं, माने थालियां बनकर मुझे खाने को दे रहे हैं वो पत्ते। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी,
मुनि बालाएं यहाँ बहुत ही ऋषि मुनियों का पत्नी और छोटे छोटे बच्चे, ये सब मेरे आलिया माने मेरे मित्र बन गए हैं। तटिनी की लहरें और तालियां मेरी। तटिनी माने इस तालाब या नदी तीर में लहरें उमड़ती है, वो ताल, वो हम थाली बजाते हैं ना, इसी तरह मुझे हो रहा है। माने ये लहरें सब देखते देखते मुझे खुश हो रहा है। और इस वन में क्या क्या मिल रहे हैं, वो सब मेरा क्रीड़ा सामग्री बन गए हैं। और वो कहती है मेरे जीवन इस वन में उग गया है। अभी अभी वसंत ऋतु आए तो पेड़ पौधे में एक जीव आता है। इसी तरह सीता जी अपने भाग्य को अमूल्य समझती है। इस वन में जीने का भाग्य उसे एक नया भाग्य का राह दिखाए है। वो एक अच्छे गृहस्थी, अच्छे पत्नी मानकर यहाँ अपने पति और देवर का सेवा कर रही है। स्वयं अपने हाथों में अच्छे अच्छे व्यंजन बना रही है। समझ गई छात्र? ये एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसको और एक बार विचार करो, क्या गुप्ता जी ने कहा है। इस वन का एक सौंदर्य सीता का जीवन में भी एक सुंदरता भरी दी है। समझ गई छात्र? अब ये पद्य भाग समाप्त हुई। यहाँ एक शब्द या वाक्यांश में प्रश्नोत्तर लिखना है। देखिए, सीता जी का मन कहाँ भाया? कुटिया में। सीता जी के प्राणेश कौन थे? सीता जी के प्राणेश श्री रामचंद्र। वहां सचिव कौन है? लक्ष्मण जी है। सचिव माने यहाँ मंत्री है। समझ गए? सीता जी कुटिया को क्या समझती है? राजभवन समझती है। नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? नवीन फल पेड़ के डाली पर। सीता की गृहस्थी कहाँ जगी? वन में। वधू बनकर कौन आई है? सीता आई है या जानकी है। सीता का दूसरा नाम है जानकी। सीता की सखियां कौन है? सीता की सखियां मुनि बालाएं। समझ गए? ये यहाँ 7 क्वेश्चन दिए हैं। आप आपके नोट्स में लिखो छात्र। और यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके समझ में आए तो लिखने की कोशिश करो। सीता जी अपनी कुटिया में कैसे परिश्रम करती थी? स्वयं अपने हाथों में व्यंजन बनाती थी, बहुत श्रम करती थी, है ना छात्र? और अपना पति श्री रामचंद्र और देवर का सेवा करती थी। अपने पांव पर वो खड़े वह सब काम करते थे। समझ गए? सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में क्या कहती है? प्रकृति सौंदर्य के बारे में वो कहती है, इस पेड़ पौधे या कोमल पत्ते उसे स्वागत कर रहे हैं और ढालिया में अच्छे अच्छे फूल फल उसे बुला रहे हैं। अच्छे अच्छे फल उसे खाने को मिलते हैं। प्रकृति रमणीय सौंदर्य से भरे हैं। इसी तरह उसका मन भी खुशियों से भरे है। समझ गए छात्र? सीता जी कुटिया में कैसे सुखी है? सीता जी कहती है राजभवन में उसे सेविका है, परिचारिके है, एक काम भी उसे नहीं करने छोड़ते। पलंग पर सोना या बैठना, इतना ही काम राजभवन में था। पर आज उसका भाग्य खुला है। स्वयं उसे परिश्रम करने का एक अवसर मिला है। वो स्वयं अपने हाथों में व्यंजन बनाकर पति और देवर का
सेवा करती है, कुटिया में ही राज वैभव को भोग रही है। समझ गए? कुटिया में राजभवन कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। ये आशय यहाँ क्या है कि गुप्त जी कहते हैं धन और ऐश्वर्य मूल्य नहीं है। हम जीवन शांति समाधान में बिताते हैं ना, वही है जीवन। स्वस्थ जीवन हमें चाहिए। इसका आशय है सीता जी राज वैभव से ज्यादा इस वन का जीवन को भोगती है। यहाँ वो खुशी में है। इसका आशय यही है, राजभवन से ज्यादा खुशियां सीता को इस वन में मिले हैं। स्वयं वो सेवा मनोभाव से यहाँ काम कर रही है, अपने पापों में खड़ी है। समझ गए छात्र? और यहाँ संदर्भ दिए हैं, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप जलती हो। ये मैंने बड़े घर की बेटी में कह दिया ना। पहले इस वाक्य को हम आधुनिक कविता कुटिया में राजभवन मध्य भाग से चुन लिए हैं। इसका कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। उसके बाद स्पष्टीकरण, सीता जी वन में अपने जीवन बिताते बिताते वो कहती है, स्वयं मैं अपने हाथों से व्यंजन बनाती हूँ, दूसरों को मैं अवलंबित नहीं हूँ, और मैं श्रम करके बहुत स्वस्थ में यहाँ हूँ, और मैं अपने आप यहाँ खड़े हूँ। दूसरा है, कहता है कौन की भाग्य डगा है मेरा, वन में ही तो गाहस्य जगा है मेरा। पहले ऐसा ही लिखना छात्रा को, किस पाठ से और इसका लेकर उसके बाद प्रसंग। वो सीता जी कहती है, सब लोग कहते हैं मुझे भाग्य ने धोखा दिए हैं, मैं समझती हूँ ये भाग्य का एक द्वार मुझे खुला दिया है। मैं बहुत खुश हूँ इस कुटिया में। इस कुटिया में मैं राजभवन का भोग भाग्य मैं भोग रही हूँ। राजभवन में सभी सेविकाएं मेरा काम करते थे, पर आज मुझे एक अवसर मिला है मेरे हाथों में व्यंजन बनाना, पति और देवर का सेवा करना। इसलिए मुझे यहाँ एक अच्छा गृहस्थी जीवन बिताने का मौका मिला है, और इस वन का सब चीज मुझे बहुत उपयोग में आ रहे हैं, और मुझे ये प्रकृति सौंदर्य भी रमणीय दिखा रहे हैं। मेरा मन बहुत खुश है। समझ गए हैं ना छात्र? यह प्रश्नोत्तर आप नोट्स में लिखने की कोशिश करो। संदर्भ सहित परीक्षा में 4 मार्क के लिए आते हैं। नमस्कार, हम अगले कक्षा में मिलेंगे छात्र।